नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बारे में। दोस्तों, हम लोग ट्रिगो में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.1। हम लोग का 8.1 लेसन फिनिश हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन जिस तरह से हम लोग 8.1 पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला वहां पे देखे थे, उसी तरह से कुछ मान मीन्स की आपका एक सारणी बनाया जाएगा। उसमें साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, ये सब आप लोग को याद करना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताएंगे जिससे सिर्फ आप समझकर उसको याद रख सकते हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरी नहीं है। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 है ना। आपको इसमें ये सीखना है त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को 6 बताया गया था। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, ये सारे बताए गए थे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे हो गया थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लिए। उसके बाद इसके बाद क्या होगा देखिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इतना फालतू है, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये साइन हो गया, ये क्या हो गया कॉस हो गया, टेन हो गया, ये क्या हो गया कॉसेक, और ये क्या हो गया सेक हो गया। उसके बाद आपका एक क्या बचा कॉट। कौन बचा कॉट। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। अब किताब में मिल जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान होता है जो भी है 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसी तरह साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। उसी तरह साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए ये क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, क्या है सेक है। इसको एक बार ध्यान से देखिए। देख लिए होंगे। अब देखिए ये साइन है। अब यहाँ क्या थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे थीटा। अगर यहाँ ए रहता तो ए लिखते। उसी तरह से यहाँ भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, है ना। अब देखिए कारण साइन है यहाँ पे थीटा तो सब में थीटा हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री तो सब में 0 डिग्री होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान चाहे तो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 में किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि देखिए ये जो साइन थीटा है ना, जो भी इसका मान होगा उसका उल्टा होगा किसका, कॉस थीटा का। किसका होगा कॉस थीटा का। तो सबसे पहले आपको ये करना है, देखिए ये कितना 1 2 3 4 5 है। जब 1 से काउंट किए तब, लेकिन जब 0 से काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4। इस सब में 4 से काउंट कर देंगे। 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब इस सबको रूट कर देंगे। क्या करेंगे रूट कर देंगे। ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ भी रूट कर देंगे और यहाँ भी रूट कर देंगे। अब देखिए 0 में 4 से भागा दिए, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भागा देते हैं तो 0 होगा। रूट है तो रूट यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से ये काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि रूट अंडर 1/2। ये देखिए इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा 3 का, 3 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से कैंसिल हो गया, कट गया, 1 बचा। अब देखिए 0 का वर्गमूल तो 0 हो गया, कॉमा 1/2 हो गया। ये देखिए इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 1 और ये क्या हो गया √2 और ये हो गया √3/2 और उसी तरह से 1 का वर्गमूल 1।
दोस्तों आपको अब ये नहीं समझ में आएगा कि 1 का वर्गमूल 1 कैसे हुआ। देखिए अगर तुम 1 में 1 से गुना कर दे तो 1 ही होगा। 1 में 1 से कितना हूं बार गुना कर दीजिए, कितनी बार भी कर दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 2 में 2 से गुना करें तो 4 हो जाएगा, इसीलिए 2 का वर्गमूल क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, जब 4 रहेगा तब इसका 2 होता है। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/2 हो गया। उसी तरह से साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2, और उसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। ये बातें समझ में आया। अब ये बताए थे कि साइन के मान जो होता है उसका उल्टा होता है कॉस का। अब तो उल्टा कैसे होगा, यहां से उल्टा करना है, यानी जो इसका 90 का होगा वो इसका 0 का होगा। उसी तरह से √3/2 और इसका हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 और ये 0 तो 0। देखिए इसका जो मान था जो 90 में था वो 0 हो गया, मीन्स कि इसका ये याद हो गया आपको। तो इसको उल्टा कहने का मतलब ये है कि आप इसे साइड से लिख सकते हैं, जैसे आप 0 से स्टार्ट होता है तो आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब देखिए आपको जब tan का निकालने बोले तो tan का किस तरह से हम याद रख सकते हैं, ये याद हो गया। इस तरह से साइन याद हो गया, उसी पे आधारित कॉस का भी याद हो गया। अब देखिए अब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग को tan निकालना होगा, कॉसेक सेक और tan, उसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे, जैसे tan है तो tan बराबर एक फार्मूला आपको आगे बताया जाएगा, होता है sin θ/cos θ। अब देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए, तो यहाँ भी ए होगा। अब देखिए साइन का मान 0 है, 0 में 1 से भागा देंगे, 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो गया 0, इसीलिए tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसमें जब इससे मींस की क्या करना है, साइन वाला जो वैल्यू है उसमें कॉस वाला वैल्यू से क्या करना है भागा देना है। अब 0 है तो 0 वाला के सामने से भागा देंगे, ये 30 है तो 30 वाले के सामने से भागा देंगे। अब ऐसा मत कर दीजिएगा 30 में 30 से भागा दे दीजिएगा, इसके सामने जो है उस सामने वाले को लेकर हम लोग क्या करना है भाग देना। अब देखिए अब हम लोग को करना ये है कि इसमें भागा देंगे 1/2 में भागा देंगे कितना से √3/2 से। इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3, इससे ये कट गया, क्या बचा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब देखिए इसमें जब भागा देंगे हम लोग कि 1/√2 में भागा देंगे 1/√2 से, ये जब इसको ऐसा करेंगे 1/√2 इंटू ये चल जाएगा √2/1 हो जाएगा, मीन्स की एक कट गया, कितना बचा 1, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि tan 60 का मान, अब इसमें भागा देंगे तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे √3/2 पूरा का बटा हो जाएगा 1/2, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3, तो tan 60 डिग्री का मान हो गया √3। ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। अब देखिए एक चीज अभी हम बताए थे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं आगे में क्या होगा। देखिए अब देखिए कि हम लोग सीखे थे अभी कि 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना होगा 0 होगा, लेकिन यही आपसे ऐसा पूछते कि 1/0 रहे तेजी। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जब 0 में किसी संख्या से भागा देते हैं तो 0 होता है, और अगर जो किसी संख्या में 0 से भागा देते हैं तब होता है इनफाइनाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनंत या फिर अपरिभाषित बोल सकते हैं। अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत नहीं हो। अब देखिए इसका इधर से पूरा हम लिख दिए थे, उसी तरह से टाइम को कॉट में जब लिखना होगा तब इनफिनिट से स्टार्ट करेंगे। इनफिनिट हो गया,
ये हो गया √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये क्या हो गया 0। मीन्स कि आपको ये याद हो गया तो ये भी याद, और ये याद हो गया तो ये भी याद। अब बचा कौन? कॉसेक। अब कॉसेक देखिए साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए 0 है तो 0 है, जैसे बटा कुछ तो 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसको करना क्या है, ये 0/1 है, इसको हम कर देंगे 1/0। अब देखिए यहाँ 1/0 यानी कि 1 में 0 से भागा देते हैं तो क्या होता है? इनफिनिट होता है। उसी तरह से इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 है, यानी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, होगा ना। इसको उल्टा करेंगे तब 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 ही ना होगा, ये 2 हो गया। उसी तरह से इसको जब उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 2/√3। अब 1 है, इसका बटा में कुछ तो 1 होगा, इसको उल्टा करो चाहे जो भी करो ये 1 ही होगा, इसलिए 1 हो गया। अब इसको यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले 1 तो 1 यहाँ, फिर 2/√3, उसका √2, और ये हो गया 2, उसका क्या हो गया इनफिनिट। अगर आप इस तरह से उल्टा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी को हम एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए इसका उल्टा करके कॉसेक में लिखा, साइन का उल्टा करके कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा कर देंगे तो किस में लिखा जाएगा? सेक में। यानी कि 1 हो गया, या 2/√3 हो गया। कैसे होगा? ये देखिए √3/2 है तो 2/√3 कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपसे ऐसा पूछे, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जाम में, कहेगा साइन 90 डिग्री का मान निकालें। लिखेगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा, तो 1 का हम टिक आउट कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बोल दे आपसे कि कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान निकालें। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 हो गया, प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना? साइन है ना, साइन का कितना होता है? √3/2। अब ये हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से तो 1, और ये √3, यानी कि हमारा क्या हो गया? 1 प्लस √3/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप इस तरह से वहां जवाब दे सकते हैं। ये बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सिंपल से फिर एक बार समझ लीजिए, साइन का इस तरह से बताए थे कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग लिखना, सब में 4 से भागा देके वर्गमूल निकालना, ये सबको समझ में आ गया। जब ये हो गया तो यहाँ 90 का मान इसको अपोजिट कर देंगे। देखिए इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये यहाँ, उसके बाद ये यहाँ, और उसके बाद ये यहाँ। अब टेक्निक के थ्रू याद करना सीखिए। ऐसा रटिएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान 2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, तो आप भूल जाइएगा। जिस तरह से हम बताएं उस तरह से आप याद रखिए, तो आप बहुत दिन करने का मतलब आप लाइफ टाइम चाहे तो इससे याद रख सकते हैं। तो आप देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आप इस सवाल को नोट्स कर लीजिए। जिस तरह से हम आपको सोल्यूशन करके बताए हैं आपको भी उसी तरह से करना है। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें कुछ हम बता देते हैं। जैसा आपसे ऐसा बोले कि यदि, क्या बोले यदि A इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, और B इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 यहां अलग भी दे सकता है आपसे, 60 दे दे। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है, हो तो साइन A प्लस B का मान निकालें। ठीक है। अब सबसे पहले साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का मान, साइन इंटू A प्लस बी, तो साइन हो गया A प्लस बी है, A का मान 30 डिग्री है, प्लस B का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन का मान हो गया, साइन दोनों को जोड़ देंगे 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। इसको आप एक बार कॉपी पे नोट्स कर लीजिए इस मान को, और फिर आप जैसे हम बताए हैं वैसे आप अपने कॉपी पे घर पे करिएगा कि आप इस तरह से कर पाते हैं या फिर नहीं। अब जैसे मान लीजिए याद नहीं रहे, आपको कोई पूछे कि कॉसेक 0 डिग्री, क्या पूछे? कॉसेक 0 डिग्री।
हम लोग ध्यान ये लगाएंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 ऐसे लिखा था ना, इसका बाटा पूछे तो 1 होगा, इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो गया, यानी उल्टा करेंगे तब। अब किसी भी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो उसको इन्फिनिट यानी कि अनंत बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी किताब में अपरिभाषित मतलब इसको परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते। अब इसको क्या बोलेंगे बताइए, इन्फिनिट में से अनंत, जिसका कभी अंत होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि 1/3 आपके पास है, ये भागा देंगे इसमें तो हो जाएगा 0.333 यानी कि अनंत तक जाएगा। अब पूरे जिंदगी भी बैठ के भाग देते रहोगे फिर भी ये कटने वाला नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर इसको नोट्स करिए। दोस्तों आप इसको नोट्स कर लिए होंगे, हम कुछ यहाँ पे सवाल दे देते हैं यानी क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछ रहे हैं हम, 2 क्वेश्चन देंगे आपको, जब आंसर देना है तो क्वेश्चन 1 और उसका आंसर लिखना है, उसका क्वेश्चन 2 उसके बाद उसका आंसर लिखना है। वैसे आपसे पूछ दे कि tan 30 डिग्री का मान निकालो, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। 2 में हो सकता है कि आपको बोल दे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान निकालो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। दोस्तों हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और जो नए हैं इस चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी आप ही का जैसा मैथ सीख सके, और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अपना यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन को बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। थैंक यू।